दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करने वाला है कि आर्मी एओसी रिक्वायरमेंट यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के द्वारा वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो बनता है इस वीडियो में। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आर्मी एओसी रिक्वायरमेंट 2024 यानी कि इंडियन आर्मी इज अबाउट टू रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट इनके तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है, जो नोटिफिकेशन के जरिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फायरमैन, ट्रेडमैन, मैट के पद पर भर्ती निकाली गई है। आर्मी एओसी रिक्वायरमेंट 2024 के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो पोस्ट नेम है वो फायरमैन एंड ट्रेडमैन मैट, यानी कि कई सारे वैकेंसी निकल के आ चुका है। टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 723 पोस्ट निकल के आ चुका है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई का जो स्टार्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है। अप्लाई का जो यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा एग्जाम डिटेल्स वगैरह की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, यानी 50 रहेगा। मार्क्स आपका 50 रहेगा। ड्यूरेशन यहाँ पे टोटल आपको 2 आवर्स दिया, यानी कि 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया है, यानी कि 120 मिनट्स के लिए आपको यहाँ पे दे दिया है टाइम। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 और मैक्स नंबर 25 रहेगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश में भी आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 और मार्क्स भी आपका 25 रहेगा। उसके बाद जनरल ओवरेंस कि जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा और मार्क्स आपका रहेगा 50 रहेगा। टोटल में यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 150, यानी कि 150 रहेगा और मार्क्स भी रहेगा 150। ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर आएगा। उसके बाद अनरिजर्वेशन ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 0 रुपये, यानी कि 1 भी भुगतान नहीं करने पड़ेंगे, जबकि एससी एसटी के लिए भी आपको 1 भी रुपये भुगतान नहीं करने पड़ेंगे। पेमेंट जो मोड रहेगा आपको ऑनलाइन ही रहेगा। साथ ही एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 18 ईयर यहाँ पे रखा गया, यानी कि 18 ईयर यहाँ पे रखा गया है मिनिमम। और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और 27 ईयर्स यहाँ पे रखने को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आर्मी एओसी रिक्वायरमेंट 2024 का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप 10वीं पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप पास होने चाहिए। फॉर वेरियस पोस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल कैन बी डिफरेंट। फॉर मोर डिटेल्स रीड द आर्टिकल, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका नोटिफिकेशन में किस जॉब के लिए आपका किस क्वालिफिकेशन उसमें मांगा जा रहा है। तो मैं सारी चीज मैं नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा। उससे पहले इसको आर्टिकल को जरूर से पहले ध्यान से देख ले। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड आपका फिजिकल टेस्ट होगा, थर्ड आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आर्मी एओसी रिक्वायरमेंट 2024 फिजिकल इंडोरेंस या स्किल टेस्ट आपका होगा, यानी कि ट्रेडमैन और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट आपका होगा, जो आपको 1.5 किलोमीटर इन 6 मिनट में, यानी कि 6 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर आपको यहाँ पे रनिंग है आपका। उसके बाद कैरिंग अ वेट 50 kg टू डिस्टेंस 200 मीटर इन 100 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में आपको 200 मीटर 50 kg का आपको उठाना है, यानी कि आपका डिस्टेंस 200 मीटर हो गया और टाइमिंग आपका 100 सेकेंड हो गया, यानी कि 100 सेकेंड आपको हो गया। उसके बाद वेट आपका कितना रहेगा 50 kg वेट आपको रहेगा, यानी कि उठाना है। उसके बाद ESM यानी कि बिलो 40 ईयर होनी चाहिए, जिसमें आपको 7 मिनट 11 सेकेंड में आपको रनिंग करना 1.5 किलोमीटर। उसके बाद कैरिंग वेट 50 kg टू डिस्टेंस 200 मीटर इन 2 मिनट, यानी कि 120 सेकेंड। 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड आपको यहाँ पे उठाना है। डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा 200 मीटर है और आपको कैरी जो करना है आपको 50 kg आपको यहाँ पे उठाना है। उसके बाद यहाँ पे ESM जो 40 से 45 ईयर होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे 7 मिनट 48 सेकेंड में आपको 1.5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है। उसके बाद कैरी आपको करना 50 के डिस्टेंस ऑफ आपका 200 मीटर रहेगा आपका डिस्टेंस और टाइमिंग आपका रहेगा 2 मिनट 10 सेकेंड।
उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा ESM यानी कि एबव 45 ईयर होनी चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे 9 मिनट 22 सेकेंड में आपको 1.5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है। कैरी और वेट आपको 50 केजी उठाना है, डिस्टेंस 200 मीटर। 2 मिनट 40 सेकेंड में आपको यहाँ पे उठा लेना है। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी कि महिलाओं के लिए यहाँ पे 8 मिनट 26 सेकेंड में आपको 1.5 किलोमीटर आपको यहाँ पर रनिंग है। कैरी आपको 50 केजी उठाना है, डिस्टेंस आपको 200 मीटर रहेगा। टाइमिंग आपका 3 मिनट 45 सेकेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फायरमैन के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फिजिकल मेजरमेंट यानी क्वालिफाइंग जो आपको देखने को मिल जाएगा वो हाइट विदाउट शूज यानी कि विदाउट शूज के आपका हाइट मापा जाएगा वो 165 सेंटीमीटर आपके होना चाहिए। चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए चेस्ट आपका। फिर चेस्ट एक्सपेंडेंट जो आपका होना चाहिए 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वेट आपका मिनिमम आपका 50 केजी होनी चाहिए, 50 केजी। उसका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट आपको यहाँ पे होगा वो 1.6 किलोमीटर रनिंग आपका होगा। कैंडिडेट अदर देन EWM या फीमेल कैंडिडेट 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। उसका फीमेल कैंडिडेट आपको 8 मिनट 26 सेकेंड में आपको होगा। उसके बाद आपका ESM कैंडिडेट के लिए बिलो 40 ईयर में आपको 7 मिनट 11 सेकेंड आपको यहाँ पे करना होगा। ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डिस्टेंस वगैरह कितना में कितना आपको दौड़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आर्मी AOC रिक्वायरमेंट 2024 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या लगेगा। तो स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे होनी चाहिए यानी कि आपका हाल ही में आपका कलर फोटोग्राफ आपका खींचा होना चाहिए। उसके बाद आपका स्कैन आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे आपको मांगा जाएगा। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको वहाँ पे मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल अगर हो तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं यानी कि निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र। कास्ट या नॉन क्रिमिनल या EWS सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल हो तो आप इसमें से जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं या क्रिमिनल लगा सकते हैं या EWS सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी यदि एप्लीकेबल अगर हो या कोई भी बंदा यहाँ पे अगर कोई डिसेबिलिटी है तो ये वो लगा सकते हैं पेपर, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे वो। अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट इफ यू हैव एनी, और अगर आपके पास कोई अगर अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें अदर में लगा सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट आपको देखने को मिलेगा मटेरियल असिस्टेंट यानी कि MA उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA आपको उसको बोलते हैं। ये सारे पोस्ट है जो जिसमें वैकेंसी निकला है। उसके बाद आपका सिविल मोटर ड्राइवर यानी कि OG आपको यहाँ पे निकाला गया है। टेले ऑपरेटर ग्रेड 2 का वैकेंसी निकला गया है। फायरमैन का वैकेंसी निकला गया है। उसके कारपेंटर एंड जूनियर यहाँ पे निकाला गया है। पेंटर डेकोरेटर उसका भी वैकेंसी निकला गया है। MTS का भी वैकेंसी निकला गया और ट्रेडमैन मेट के लिए भी वैकेंसी निकला गया। तो ये सारे का वैकेंसी निकला गया है, किस कैटेगरी में किसमें कितना इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। मटेरियल असिस्टेंट का जो तनख्वाह यानी कि जो मंथली है वो 29,200 रुपये से आपका स्टार्ट होगा और 92,300 तक आपका जाएगा मंथली। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 19,900 से स्टार्ट होगा, 63,200 रुपये तक आपका वहाँ पर सैलरी जाएगा। लेवल 2 का है सारा। सिविल मोटर का लिए जिसमें वैकेंसी हो 19,000 से लेकर 63,000 तक यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने यानी कि इस सैलरी देखने को मिले। तो इस साइड आपको कमीशन यानी कि आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है आपका मंथली जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो मैं बात करूँ उसके बाद जो AC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ST का हुआ शेड्यूल ट्राइब, OBC का हुआ अदर बैकवर्ड क्लास, UR का मतलब है अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, ESM का मतलब है एक्स सर्विसमैन, PWBD के लिए यानी कि पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा कुछ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारा चीज। नीचे थोड़ा आना यहाँ पे फंक्शन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कि ऐसे सीटिंग ST स्टैंडिंग, W से वर्किंग, BN से यानी कि बेंडिंग, L से लिफ्टिंग, KC से कनीलिंग एंड कॉर्चिंग, JU से हो गया जंपिंग, CRL से हो गया क्रॉलिंग, CL से हो गया क्लिम्बिंग,
जैसे पीपी से हो गया पुलिंग एंड पुशिंग, एमएफ से हो गया मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, आरडब्ल्यू से हो गया रीडिंग एंड राइटिंग, एसी से हो गया सीइंग, एच से हो गया हियरिंग हियरिंग, तो सी से हो गया कम्युनिकेशन। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये कुछ है ना या फंक्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे आपको काम आएगा। कैटेगरी अब्रिविएशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो बी से ब्लाइंड, एलवी से लो विजन, डी से डिफ, ये वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस साधन कार्ड। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, तो उसके बाद वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ईस्टर्न में, यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में आपको एमए में आपका 19 पोस्ट है, यहाँ के ट्रेडमेंट में 330, यानी कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे जगह, यानी कि यहाँ पे स्टेट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ के वेस्टर्न में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में आपको यहाँ पे टेली ऑपरेटर जेडी के लिए 5 पोस्ट है और फायरमैन के लिए 46 पोस्ट है। नॉर्दर्न में आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आपका जेओ में 3 पोस्ट है, टेली ऑपरेटर में 2, यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस कैटेगरी में किसमें कितना पोस्ट है। साउथर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, जेओ के लिए 1 पोस्ट है, टेली ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है, फायरमैन के लिए 47 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साधन कार्ड। साउथ वेस्टर्न के हो गया राजस्थान, गुजरात में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल वेस्ट में आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और ईस्ट सेंट्रल ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड और सिक्किम में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो बात करता हूँ कि एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट नेशनलिटी सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल है। तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल में होना चाहिए, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान में होना चाहिए, और तिब्बतन रेफ्यूजी हु कैन ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विथ इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया, यानी परमानेंटली आपको इंडिया में आपको सिटिंग हो जाएगा सारी चीज। उसके बाद यही चीज आपको देखने को मिल जाएगा। एज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिटवीन 18 to 27 ईयर्स आपका होने चाहिए, बिलो 5 पारा 5 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि एज रिलेक्शन में भी आपका 5 साल का आपका छूट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ग्रेजुएट आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ डिप्लोमा में आपका होना चाहिए, तभी आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर ऑन टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी ऑन कंप्यूटर पे आपका होना चाहिए, यानी कि 30 वर्ड आपका पर मिनट आपका होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने में सिविल मोटर ड्राइवर जो ओजी के लिए, उसमें भी आपका इसमें जो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होनी चाहिए, और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस आपका होनी चाहिए, हेवी व्हीकल एंड हेवी 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होनी चाहिए, तभी आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टेली ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो रखा गया हुआ 10+2, यानी कि आप 12th पास होनी चाहिए। इंग्लिश एच कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, यानी कि इंग्लिश आपका कंपलसरी है। उसके बाद आपको प्रोफेंसी इन हैंडिंग इन पीबीएक्स बोर्ड आपका यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल में आपका फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश में आपका होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन के लिए यहाँ पे मैट्रिक पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, आप फायरमैन के लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका कारपेंटर जूनियर के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेट और ITI आपका 3 साल का ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी आपका होनी चाहिए, तभी आप कारपेंटर एंड जूनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर और डेकोरेटर के जो क्वालिफिकेशन क्या इसमें मांगा जा रहा था, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैट्रिक पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फॉर्म रिकॉग्निशन ITI 3 साल का ट्रेनिंग आपका होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी आपका होनी चाहिए। MTS के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैट्रिक पास होनी चाहिए। डिजायरेबल में आपका कन्वेंसेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड विद ऑन ईयर एक्सपीरियंस आपका होनी चाहिए MTS का। ट्रेडमैन मेट के लिए आपका क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्निशन, यानी कि मैट्रिक पास होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी मैंने बता दिया।
किसमें आपका किसमें कितना आपका छूट है, तो एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए आपको 13 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का ड्यूरेशन आप होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डिफेंस वगैरह सारा चीज ये देख सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।